विद्यार्थियों कक्षा 10 के विज्ञान के वन लाइनर की सीरीज के इस भाग में हम देखेंगे पार्ट 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इससे पूर्व पार्ट 1 के वन लाइनर क्वेश्चन पब्लिश किए जा चुके हैं, वन लाइनर वाक्य पब्लिश किए जा चुके हैं। आप पार्ट 1 के वन लाइनर देखना चाहते हैं तो भाग 1 को अवश्य देखें। तो हम देखते हैं भाग 2 में पार्ट 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इससे संबंधित वन लाइनर प्रश्न कैसे बनते हैं, कुछ महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ पर हम देखेंगे। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल लिटमस पेपर पर कैसा व्यवहार करते हैं? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक लिटमस को नीला कर देते हैं। प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक होते हैं लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, यह संश्लेषित सूचक हैं। 4 अम्लों व 4 क्षारकों के नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो 4 अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सूत्र है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल सूत्र है HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र है CaOH2 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र है MgOH2। आगे हम देखते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक किन्हें कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षार के माध्यम में भिन्न होती है गंधीय सूचक कहलाते हैं, जैसे प्याज, लौंग का तेल और वेनिला। क्या होता है जब दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है और लवण बनाती है। तो अम्ल प्लस धातु इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या होता है जब जिंक के टुकड़े की सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट व हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे सूत्र यहाँ पर दिया गया है, यह समीकरण हम देखें तो 2NaOH प्लस Zn इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2। क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है? उत्पादों के नाम लिखिए। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा जल व सोडियम क्लोराइड बनता है। इसका समीकरण है Na2CO3 प्लस 2HCl इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया तनु HCl अम्ल से होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। समीकरण देखें तो इस प्रकार से NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और H2O बनता है या जल बनता है। NaHCO3 प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया या श्वेत अवक्षेप बनाती है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चूना पत्थर, खड़िया या चाक व संगमरमर या मार्बल में उपस्थित मुख्य घटक या रासायनिक पदार्थ का नाम लिखिए। तो इनमें जो मुख्य घटक होता है वह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला वाक्य है अम्ल व क्षारक के मध्य अभिक्रिया से लवण व जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इन वाक्यों से आपके वन लाइनर प्रश्न जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ियाँ आदि प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला वाक्य है उदासीनीकरण अभिक्रिया को व्यक्त करें। तो यह अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, क्षारक प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। अगला वाक्य है कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा को तनु HCl अम्ल में मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो विलयन का रंग नील हरित कॉपर क्लोराइड बनने के कारण हो जाता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय या क्षारीय होती है। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय या क्षारकीय होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 की प्रकृति क्षारीय या क्षारकीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अम्ल व क्षारक विलयन स्थिति में क्या विद्युत का चालन करते हैं? हाँ, क्योंकि उनमें H प्लस एवं OH- आयन होते हैं। क्या ग्लूकोज एवं एल्कोहल विद्युत का चालन करते हैं? नहीं, क्योंकि वे आयन विलयन अवस्था में नहीं देते। HCl, HNO3, CH3COOH, H2SO4 को उनके संगत आयन में विभक्त कीजिए। तो HCl के जो आयन होंगे वह H प्लस और Cl- आयन होंगे। HNO3 का जो धनात्मक आयन होगा वह H प्लस होगा और ऋणात्मक आयन NO3- होगा। CH3COOH इसके जो आयन होंगे वह H प्लस और CH3CO- आयन होगा। H2SO4 के आयन H प्लस जो धनात्मक आयन होगा और SO4 यह ऋणात्मक आयन होगा। अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, ये जल के साथ सदैव हाइड्रोनियम आयन या H3O+ बनाते हैं। H प्लस
प्लस H2 इक्वल टू H3O प्लस। यदि अम्ल HX है और MOH क्षारक है तो अम्ल क्षारक अभिक्रिया लिखिए HX प्लस MOH इक्वल टू H2O प्लस MX, जिसमें H2O जल है, MX लवण है। NaOH, KOH, COH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस को उनके संगत आयनों में विभक्त कीजिए तो यहाँ पर संगत आयनों में विभक्त किया गया है। जैसे NaOH को Na प्लस आयन और OH माइनस आयन में विभक्त किया गया है। KOH में K प्लस आयन है या धनात्मक आयन है और OH माइनस आयन है। CaOH ट्वाइस, इसके जो आयन होंगे Ca प्लस या धनात्मक आयन होगा और OH ऋणात्मक आयन होगा। MgOH ट्वाइस में मैग्नीशियम धनात्मक आयन होगा और OH ऋणात्मक आयन होगा। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड या OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाते हैं, सार्वत्रिक सूचक होते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल का परास या रेंज 0 से 14 होती है। 0 अर्थात अधिक अम्लता, 14 अर्थात अधिक क्षारीय दर्शाता है। H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना कम होगा। pH स्केल में मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा और यदि 7 से अधिक pH मान है तो वह क्षारीय विलयन होगा। यहाँ हम देखें अम्ल और क्षार का परास या रेंज क्या होती है। यदि 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है और pH मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय विलयन होता है। यहाँ हम देखें बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति और उदासीन विलयन कौन होगा, यहाँ पर दिया गया है। यदि H प्लस आयन की मात्रा बढ़ती है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है तो यह बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति को दर्शाता है। H माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। निम्नलिखित पदार्थ के pH मान दिए गए हैं, लिखिए अम्लीय है या क्षारीय। जैसे जठर रस 1.2 pH है तो यह अम्लीय होगा। नींबू का रस 2.2 pH है तो यह भी अम्लीय होगा। शुद्ध जल 7.4 pH अर्थात यह क्षारकीय होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 pH है तो यह क्षारीय होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 pH मान है तो यह क्षारीय होगा। तो हमने देखा 7 से जब कम pH मान होता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है और विलयन का मान 7 pH से अधिक होता है तो क्षारीय प्रकृति होती है। अम्ल व क्षारक की शक्ति जल में क्रमशः H प्लस आयन OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। आगे हम देखते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे जो H प्लस अधिक संख्या उत्पन्न करते हैं वह प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। और दुर्बल अम्ल वे जो H प्लस आयन कम संख्या उत्पन्न करते हैं, जैसे CH3COOH। अम्ल वर्षा क्या होती है? तो वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होने पर अम्ल वर्षा कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं एंटी एसिड औषध है जो पेट में अपच या जलन अधिक HCl अम्ल को कम करने में उपयोग होती है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 होता है, ये उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से कम होता है, ये अम्लीय होते हैं। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल के लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और सूत्र है NaCl। जो नमक हम खाने में उपयोग करते हैं उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और उसका सूत्र NaCl होता है। साधारण नमक या NaCl का उपयोग कच्चे माल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण बनाने में होता है। तो यहाँ पर साधारण नमक के उपयोग दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर इसके वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से बनता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर इसके वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण भी यहाँ पर दिया गया है। NaCl प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, Cl2। या क्लोरीन के उपयोग यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्लोरीन के उपयोग हैं जल स्वच्छता में, व्यंजक चूर्ण बनाने में, स्विमिंग पूल में, PVC बनाने में, रोगाणुनाशक या CFC कीटनाशक में। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में और खाद के लिए अमोनिया के रूप में। NaOH का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने हेतु, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोग होता है। निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। जैसे व्यंजक चूर्ण, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सूत्र है NaSCO3।
धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका सूत्र है Na2CO3.10H2 अर्थात इसमें 10 अणु जल के होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, रासायनिक नाम है, सूत्र है CaSO4.12H2O। तो इस प्रकार हमने देखे जो पार्ट 2 है अम्ल क्षारक और लवण, इससे संबंधित कुछ जो वन लाइनर आपके क्वेश्चन बनेंगे। वन लाइनर प्रश्नों का आपकी बोर्ड परीक्षा में बड़ा ही महत्व है। यदि आप इन वाक्यों को तैयार कर लेते हैं तो 2025-26 की वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा में आपको यह बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो इन वाक्यों को आप पढ़ें, सुनें, याद करें। यहीं से आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, रिक्त स्थान बनेंगे, सत्य सत्य बनेंगे, सही जोड़ियाँ बनेंगी, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर बनेंगे। तो इन वन लाइनर वाक्यों को आप अवश्य तैयार करें। अगले भाग में हम देखेंगे पार्ट 3 धातु एवं अधातु। इस अध्याय से संबंधित जो वन लाइनर प्रश्न वाले वाक्य हैं उन वाक्यों को हम देखेंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह वन लाइनर जो वाक्य हैं कैसे लगे, कमेंट अवश्य करें। यदि आप कमेंट करते हैं तो आगे के अध्यायों के जो वन लाइनर हैं वही भी यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे। हमें भी ज्ञात होगा कि आपको जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, आपके काम आ रही हैं। जानकारी अच्छी लगे तो अपने अन्य साथी में भी शेयर करें। शिक्षकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण जानकारी है, तो शिक्षक साथी भी अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला भाग चैनल पर पब्लिश किया जाएगा तो नोटिफिकेशन ग्रुप में आपको प्राप्त हो सकेगा। और भी परीक्षा संबंधी सामग्री देखने हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।